बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल 12 meters हाई इन 12 days. How many masons will be needed to build a wall 120 meter high in 7 days? तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, masons, उसके बाद हाइट ऑफ वॉल है और डेज़ हैं। तो इन 3 क्वांटिटीज़ के बिटवीन में हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को प्रोपोर्शन के साथ लिख लेते हैं। हमारे पास मेसन्स हैं और मेसन्स के बाद सेकंड में हमारे पास हाइट ऑफ वॉल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइट। उसके बाद थर्ड क्वांटिटी है जो वो है डेज। तो हमारे पास सबसे पहले जो उसने क्वांटिटी दी है वो है मेसन्स और वो हैं 14। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14 मेसन्स और वो जो है वो हमारे पास 12 मीटर की वॉल है, 12 मीटर वॉल है जिसकी हाइट 12 मीटर है। वो वॉल उसको बिल्ड करते हैं और कितने डेज़ लेते हैं? 12 डेज़। उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी मेसन्स विल बी नीडेड, हमें कितने मेसन्स की ज़रूरत होगी टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर। तो अब हाइट कितनी होगी है? 120 मीटर। हाइट 120 मीटर यहाँ पे लिख देंगे रेशो, और अब डेज जो हैं उनकी तादाद 7 होगी है, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। और हमें क्या फाइंड करना है? मेसन्स की तादाद। हाउ मैनी मेसन्स विल बी नीडेड, कितने मेसन्स, कितने मिस्त्रियों की ज़रूरत होगी। तो हमें मेसन्स फाइंड कर लेते हैं। करने के लिए हमें मेसन्स को लेट कर लेना है। लेट द मेसन्स रिक्वायर्ड, जो मेसन्स हमें रिक्वायर्ड है, जिनकी हमें ज़रूरत है, उनको हम लेट कर लेते हैं BX, अगर वो X हों, ठीक है। तो अब हमें इनके बिटवीन में जो है वो प्रोपोर्शन फाइंड कर लेना है। 14 मेसन्स 12 मीटर हाइट वॉल की 12 डेज़ में उसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर डेज 7 कर दिए जाएं और वॉल की हाइट 120 मीटर कर दी जाए तो तब कितने मेसन्स उसे कंप्लीट करेंगे? तो अगर हम इन दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन में पहले प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट में है हमारे पास वॉल की हाइट 12 मीटर और अब कितनी होगी है? 120 मीटर। 12 मीटर की हाइट को वॉल को 14 मेसन्स बिल्ड कर रहे थे, तामीर कर रहे थे, और अब हाइट इंक्रीज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो अगर हाइट ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब कि हमें मेसन्स भी ज़्यादा की ज़रूरत होगी, हमें मिस्त्री भी ज़्यादा लगाने होंगे। तो हाइट के बढ़ने से मेसन्स की तादाद भी बढ़ेगी। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से, इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इनके बिटवीन में फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका एरो ऑलवेज़ ऊपर को रखा जाता है और इन दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमें एरो का जो हेड है वो ऊपर की जानिब रखना है, ठीक है। हाइट के बढ़ने से मेसन्स भी ज़्यादा लगाने होंगे, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम मेसन्स और डेज़ में जो है वो प्रोपोर्शन को चेक कर लेते हैं कि इनके बिटवीन में कौन सा प्रोपोर्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो 12 डेज़ हैं और 14 मेसन्स काम को कंप्लीट करते हैं। 12 डेज़ में 14 मेसन्स काम को कंप्लीट करते हैं और अब डेज़ की जो तादाद है वो 12 से 7 कर दी गई है और काम भी बढ़ा दिया गया है। तो 12 डेज़ के बजाय 7 डेज़ कर दिए गए हैं। तो मेसन्स की तादाद 12 डेज़ में 14 थी, तो 7 डेज़ में उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि 14 मेसन्स 12 डेज़ में काम को कर रहे थे। तो अगर डेज़ ही कम कर दिए गए हैं, दिनों की तादाद कम कर दी गई है, तो फिर मेसन्स ज़्यादा लगाने होंगे ताकि काम जो है वो
कंप्लीट हो सके। तो डेज़ की तादाद कम होगी तो मेसन्स की तादाद ज़्यादा करनी होगी ताकि काम को कंप्लीट किया जा सके। तो एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से, कम करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो इनके बिटवीन में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी कम हो रही है, डेज़ कम हो रहे हैं और मेसन्स की तादाद ज़्यादा करनी होगी, तो एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इनके बिटवीन में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए इसका एरो ऊपर को और डेज़ का जो एरो है उसका साइन जो है, उसका हेड जो है वो हमें नीचे को रखना है। तो इन दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से, कम होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, तो इन दोनों के बिटवीन में इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा। अब जिधर वैल्यू का हेड है उस वैल्यू को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है और वैल्यू का हेड 14 की तरफ है, इसलिए 14 डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में x आ जाएगा। और इस वैल्यू को जिसको हमने फाइंड आउट करना था उसको हमने पहले लिखा। इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में हमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हुए इनको लिखना है। तो जिधर वैल्यू का हेड है, एरो का हेड है जिधर, उस वैल्यू को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 और न्यूमरेटर में हमारे पास 120 आ जाएगा। इसी तरह इधर है हमारे पास वैल्यू का हेड जो है वो 7 की तरफ है, तो 7 डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा, और वैल्यू का जो टेल है वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो 12 आएगा क्योंकि उधर जो एरो है उसकी टेल है। तो अब हमें इनको सॉल्व कर लेना है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 12 है और इधर भी 12 है, तो 12 1 टाइम 12 एंड 12 1 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया है, x/14 इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 1, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 120 ही आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। तो 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120/7। 14 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है वो 7 को 14 पे अगर डिवाइड करते हैं तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14 है। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, 120 मल्टीप्लाई 2। तो अब हमें 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने मेसन्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। तो 120 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 240। इट मीन्स कि हमें 240 मेसन्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे, 240 मेसन्स। तो हमारे पास अगर 12 मीटर हाइट हो वॉल की और 12 डेज़ हों तो 14 मेसन्स रिक्वायर होते हैं। तो अगर 7 डेज़ कर दिए जाएं और 120 हाइट कर दी जाए वॉल की, तो मेसन्स जो हैं वो 240 मेसन्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे।